तथा संस्थापिका, माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। आज की प्रार्थना सभा का आरंभ हम गुरु वंदना से करेंगे। ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मुझे एक ऐसी महान विभूति के विषय में बोलने का अवसर मिला है जिन्होंने अपनी उच्च शिक्षा, व्यवसायिक दूरदर्शिता के अनूठे संगम से जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर के प्रथम निर्वाचित महापौर श्रद्धेय पंडित श्री विश्वनाथ दुबे जी की, जिनका जन्म 17 जुलाई 1939 को जबलपुर में हुआ। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने 1961 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ स्नातक किया। इसके बाद वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए, जहां उन्होंने इंग्लैंड से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और अमेरिका प्रतिष्ठित मिशिगन यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने और अमेरिका में नौकरी मिलने के बाद भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने भारत जबलपुर लौट आए। केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक विजनरी उद्योगपति थे। उन्होंने फीनिक्स कंपनी की शुरुआत 1972 में की थी। उनका उद्देश्य था कि देश से कुपोषण को दूर करना और लोगों तक सस्ता व अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोटीन पहुंचाना था। यह एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म में एक माना जाता है। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस कंपनी में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा पर कंपनी हमेशा ध्यान देती है। भारत में पोल्ट्री और मुर्गी पालन के उद्योग को आधुनिक बनाने के कारण उन्हें फादर ऑफ पोल्ट्री कहा गया। उनके योगदान के लिए उन्हें आइकन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया। दुबे जी खुद एक प्रकृति प्रेमी थे। पंडित विश्वनाथ दुबे जी के विचारों में हमें ऐसी जीवन शैली गढ़ना है जिसमें सुख हो, सद्भावना हो, आनंद हो, स्फूर्ति हो, शक्ति हो, स्वाभिमान हो और स्वास्थ्य हो। पंडित विश्वनाथ दुबे जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि उच्च पदों पर रहकर भी भारत की मिट्टी का सम्मान करना, ईमानदारी और वफादारी कैसे निभाई जाती है। आदरणीय दुबे जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बड़ी सोच, उच्च शिक्षा और दूसरों के प्रति सेवा भाव से ही साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।